बच्चों जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति विषय हिंदी विशिष्ट खंड सहायक वाचन और उसी के साथ रस अध्याय 2 गौरा, लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो आइए पाठ का अध्ययन करेंगे। गौरा लेखिका की बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया है। उसे इतने स्नेह और दुलार के साथ पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। लेखिका से उनकी बहन ने एक दिन कहा कि तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में उनकी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि से उनसे बहुत बड़ी और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठता तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही, विशेषतः उनकी अर्थात लेखिका की तुलना में। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के कारण पशु पक्षी पालना लेखिका को कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही लेखिका के मन विद्रोह करने लगता था। पर उस दिन लेखिका ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबा सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले घन चामर का स्मरण देने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराशकर उस पर ओप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोगों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोगों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही लेखिका के मन में पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब लेखिका के बंगले पर पहुंची तब उनके परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों से जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आँख बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आँखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता क्यों कहा, यह उसकी आँखें देखकर ही समझ में आ सकता है। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए।
कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क मुख की अनुभूति में खो जाती थी। सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोझ उसे हो गया था, मोटर के फाटक में प्रवेश करती ही वह बाँ 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 की ध्वनि में हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पानी की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। घर पर सिर उठा लेती थी, प्रिय बच्चों, यहाँ पर यह मुहावरा है। उसका लेखिका साहचर्य जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहती था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख अस्वस्थ भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आँखों में तैरा करती थीं। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषण से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लाल के नाम से संबोधन करते थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते। अब लेखिका के घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रायः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाव का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वो सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में, नागरिकों में तो कोई दोहना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो गाले हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर लेखिका ने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उनकी मृत्यु निश्चित है। लेखिका को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो।
पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। गाय के मर जाने पर उन घरों में वो पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होती ही ग्वाल एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके बचने की संभावना है, अतः नित्य कई सेर सेवों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। सख्ती के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है, अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखें के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु लेखिका के पास पहुंचती ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर लेखिका के कंधों पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से उनकी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था, अतः अवसर मिलती ही गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। लेखिका ने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का उन्हें स्मरण नहीं है। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पायस्वनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चलीं और सेव का रस कंठ में रुकने लगा, तब लेखिका ने अंत का अनुमान लगा लिया। अब उनकी एक इच्छा थी कि लेखिका उसके अंत समय उपस्थित रह सके। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर लेखिका उसे देखती रहती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान लेखिका के कंधे पर रख दिया, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और लेखिका की बाँह पर सरक कर धरती पर आ रहा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। लेखिका अपने पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष गंगा को समर्पित करती रही। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझता उछल कूदता रहता था। यदि दीर्घ निश्वास का शब्द में अनुमान हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी,
आय मेरा गोपालक देश। बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्नों के स्वरूप को भी समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम प्रश्न को समझ लेते हैं तो उत्तर लिखने में हमें सुविधा हो जाती है। पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए वही प्रश्न हैं, तो हम एक एक प्रश्नों के संबंध में हम चर्चा करते हैं। यह सहायक वाचन है, सरल होता है, किंतु एक बार गहनता से यदि आप अध्ययन कर लेंगे तो और भी अच्छे परीक्षा में प्रदर्शन कर सकते हैं और अंक प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से हम प्रश्नों पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत रेखा चित्र के अनुसार गोरा के शारीरिक सौंदर्य और मृदुल स्वभाव का वर्णन कीजिए। ये पाठ के प्रारंभ के अनुच्छेद में ही दिया गया है, इसे अध्ययन करेंगे तो इसका उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा, ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी। तीसरा, दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ। चौथा, दूध दोहनी की समस्या का स्थायी समाधान किस प्रकार निकाला गया। पांचवा प्रश्न है, आह मेरा गोपालक देश, महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा। छठवां, गोरा रेखा चित्र के किस अंश ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं वे सभी प्रश्नों के उत्तर इस पाठ के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसलिए इस पाठ का गहनता से आप अध्ययन अवश्य कर लें। बच्चों, आइए रस के संबंध में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रस क्या है इसको समझ लें। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के अंतःहृदय में जो आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है उसे रस कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर रस के अंग स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव, ये कुल 4 होते हैं। हम यहाँ स्थायी भाव को समझने का प्रयास करते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, इनकी संख्या 10 है। तो रस और उसके स्थायी भाव पर हम एक नज़र डालते हैं। श्रृंगार रस, इसके 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। इसके स्थायी भाव है रति। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव करुणा, शोक। हास्य रस का स्थायी भाव हास। वीर रस का उत्साह। रौद्र रस का क्रोध। भयानक रस का भय। विभत रस जुगुत्सा या घृणा। अद्भुत रस का विस्मय। वात्सल रस का वत्सल। अब हम विभाव की ओर चलते हैं कि विभाव क्या होता है। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। आलंबन के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो वह विषय होता है। उद्दीपन, भावों का बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसे व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, शंका, आलस, चित्त, दीनता, मोह आदि संचारी भाव हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। अब हम इसके प्रश्न के स्वरूप को समझ लेते हैं कि रस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं।
प्रश्न का स्वरूप है, रस की परिभाषा देते हुए रस के अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। यदि ऐसा हमारे सामने प्रश्न होता है तो हम उसे किस तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, चलिए उसे अध्ययन करते हैं। हम उदाहरण के लिए वात्सल रस लेते हैं। उदाहरण है, जसोदा हरि पालने झुलावई, हलरावई दुलरावई मल्हावई, जोई सोई कुछ गावई, मेरे लाल की आयु निदरिया, कहे ना आनी सुवावई। बच्चों, यहाँ पर माँ और बेटे के बीच ममता भरी स्नेह है, इसलिए यहाँ पर यह वात्सल रस है। तो इसका स्थायी भाव अभी हम कुछ देर पहले ही चर्चा किए हैं, इसका स्थायी भाव है वत्सल। आश्रय में यशोदा, आलंबन यहाँ पर बाल कृष्ण हैं, उद्दीपन कृष्ण की नींद को बुलाना, उनका पलकें मूंदना, अनुभव यशोदा की क्रियाएं, संचारी भाव शंका हर्ष आदि। अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस। एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इसे हम रस के चारों अंगों में अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह श्रृंगार रस है इसलिए इसका स्थायी भाव रति है। आलंबन यहाँ प्रिय, उद्दीपन है दृग पलक, अनुभव विकंपित नेत्रों के पलकों का ऊपर उठना या आना गिरना, विभाव हृदय में हलचल चपलता, संचारी भाव जहाँ नायक और नायिका का संयोग अवस्था का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हम यहाँ उदाहरण लेकर समझते हैं। एक पल मेरे प्रिय के दृग पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इसका स्थायी भाव रति, आलंबन प्रिया, उद्दीपन है दृग पलक, अनुभव विकंपित नेत्रों के पलकों का ऊपर उठना एवं आना गिरना, संयोग भाव हृदय में हलचल चपलता, संचारी श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका का संयोग अवस्था का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसके पश्चात हम रौद्र रस की ओर चलते हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यहाँ स्थायी भाव है क्रोध, आश्रय है अर्जुन, आलंबन है शत्रु, अनुभव क्रोधपूर्ण घोषणा, शरीर कांपना, संचारी भाव आवेग चपलता, श्रम उग्रता। प्रिय बच्चों, हमने अभी रस को समझने का प्रयास किया, रस के अंगों का अध्ययन किया और रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव, और श्रृंगार रस के उदाहरण देकर हमने समझाने का प्रयास किया है। और शेष रस हैं उन्हें आप इन्हीं को आधार मान करके अध्ययन करेंगे तो आप बेहतर उन्हें समझ पाएंगे और परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आप अंक प्राप्त करेंगे। चूँकि समय सीमा का बंधन होता है इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।